हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कालीवाड़ी भक्तगणों की जय। मुझे कुछ आप लोग बजा रहे थे, फिर मैं क्यों बजा रही हूँ? मुझे नहीं आदत है बजाने की। आपके हिसाब से चले। कोई एक्सपर्ट है करताल? बच्चे हमारे साथ। हाँ तो मुझे आई एम नॉट गुड इन करताल। यशोमती नंदन ब्रजवदना यशोमती नंदन ब्रजवदना
प्रभुपाद की जय। जय श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। निताय गौर वंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकरामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण सर्वदा श्रीशाखाश नमो कृष्णपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशचारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामे गौरवचे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं श्रीयोगी परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य तो आपका ये प्रोग्राम कालीबाड़ी का गुरुवार का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत सालों से चल रहा है। तो जितने लोग आते हैं आज सब आए हैं या और आने वाले हैं? और आने वाले हैं। ओके, सबका हार्दिक स्वागत। और नजदीक आ जाए, जो बाद में आएंगे वो पीछे बैठे, जो आ चुके हैं वो नजदीक बैठ जाए, माता लोग भी आगे आ जाए, प्रभु जी लोग भी आगे आ जाए, है ना? क्योंकि मैं जिसको बता रही हूँ वो तो मेरे सामने देखना चाहिए। तो ये जो भजन हमने अभी गाया यशोमती नंदा, ये गुरु महाराज का बहुत प्रिय भजन है। क्योंकि इस भजन में क्या है? ये नियम भजन है। भजन मतलब भगवान का इसमें गुणगान है, कृष्ण का गुणगान है। कुछ वैष्णव गीत हैं जो प्रार्थनाएं हैं, कुछ लालसाएं हैं, ये भजन है। इसमें कृष्ण के बारे में सब चर्चा की है पूरे भजन में। यशोमती नंदन, ब्रजवदनावन, गोकुल रंजन कान्हा, क्या क्या कृष्ण करते हैं, किसके क्या कृष्ण लगते हैं, गोपी पराधन, मदन मनोहर। आपको इसका अर्थ पता है? कितने भक्तों को इसका अर्थ पता है? भजन का अर्थ आप बताइए ठीक से। बहुत कम लोग। आपको इच्छा है जानने की? सच में जानने की इच्छा है? ओके, तो ये बहुत सुंदर भजन है और सिंपल भजन है। देखिए भगवान किस
चीज से प्रसन्न होते हैं? पहले समझिए, भगवान किस चीज से प्रसन्न होते हैं? परमेश्वर, ईश्वर, भगवान, ये सब जो शब्द है ना, परमात्मा, ये भगवान के गौण नाम है, गौण नाम, सेकेंडरी नेम्स, गौण नाम। गौण समझते हैं? मुख्य नहीं, मुख्य का उल्टा। मुख्य मतलब क्या होता है? मेन, है ना? और गौण मतलब मेन नहीं है वो। तो इसको कहते हैं गौण नाम। किसको किसको? परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, ईश्वर, मालिक, ये सब जो शब्द है ये क्या है? गौण नाम है। इससे भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते हैं। प्रसन्न तो होते हैं पर उतने प्रसन्न नहीं होते हैं। और जो मुख्य नाम है भगवान के, वो क्या है? मुख्य नाम उन्हें कहा जाता है जो भगवान के किसी लीला से संबंधित नाम हो, जिससे भगवान को वो लीला याद आ जाए, जिससे भगवान को वो भक्त याद आ जाए, जिस भक्त के साथ वो लीला हुई है, समझे? उसको, वो भगवान को बहुत ज्यादा पसंद है, वो प्रमुख नाम है, मुख्य नाम है। जैसे गोपी जन वल्लभ, राधा रमण, पार्थ सारथी, खीर चोरा गोपीनाथ, गोपाल, ये सब कैसे नाम है? यशोमती नंदन, नंद नंदन, देवकी नंदन, कालिया दमन, विधान मतलब कालिया दमन करने वाले, कालिया मर्दन। तो ये नाम से, जैसे ही ये नाम बोलते हैं भगवान तुरंत दौड़ के चले आते हैं। क्यों? किसने मुझे पुकारा? ये पता है कि अगर कालिया का मर्दन हुआ है तो कालिया का मर्दन नारायण ने नहीं किया है, राम ने नहीं किया है, हरि ने नहीं किया है, विष्णु ने नहीं किया है, वो कृष्ण ने ही किया है, दूसरा कोई नहीं। इसका मतलब कौन आएंगे आपके पास, बताइए? कृष्ण। सिंपल। इस नाम से पूरी तरह से पता चल रहा है कि आप कृष्ण को पुकार रहे हैं। राधा रमण, कौन है राधा रमण? सिर्फ कृष्ण। कृष्ण का और कोई रूप नहीं है, सिर्फ कृष्ण। और कौन से कृष्ण? गोलोक धाम से आने वाले कृष्ण, ठीक है? वासुदेव, वसुदेव जी के पुत्र कृष्ण, ठीक है? तो जब भी आप भगवान को उस नाम से पुकारते हैं जो लीला स्वयं भगवान ने की है अपने भक्त के साथ मिल करके, तो वो भगवान को अति प्रिय है और भगवान तुरंत चले आते हैं। अब इस भजन में आपको वैसा ही वैसा नाम दिखाई देगा, सारे प्रमुख नाम, जैसे यशोमती नंदन, ब्रजवर नागर, गोकुल रंजन काना, गोपी पराण धन, मदन मनोहर, कालिया दमन विधान। यशोमती नंदन, यशोदा के नंदन, यशोदा के पुत्र कृष्ण, यशोदा के पुत्र। सिंपल, एकदम स्पष्ट। ब्रजवर नागर, जो ब्रज के लोगों को खुशी प्रदान करते हैं, है ना? गोकुल रंजन काना, गोकुल के लोगों को खुशी प्रदान करते हैं। भगवान गोकुल में भी थे, ब्रज में भी थे। ब्रज मतलब पूरा 84 कोस। गोकुल मतलब एक पर्टिकुलर स्थान जहाँ पे भगवान रहते थे। गोकुल, नंदग्राम, बरसाना, ऐसे अलग अलग, छठीकरा, काम्यवत, ऐसे अलग अलग स्थान पे भगवान लीला भी किए हैं और कुछ स्थानों पर रहे हैं। नंदग्राम, अलग अलग स्थानों पर भगवान रहते थे। तो गोकुल, गोकुल रंजन काना, गोपी पराण धना, गोपियों के प्राण है भगवान, गोपी पराण धना, मदन मनोहर, मदन यानी क्यूपिड,
कामदेव, कामदेव का एक नाम है मदन। तो मदन मनोहर यानी मदन के मन को भी जो हर लेते हैं। कृष्ण इतने खूबसूरत है, इतने सुंदर हैं, इतने आकर्षक हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ ही होता है आकर्षक, सर्व आकर्षक, जो सबको आकर्षित कर लेते हैं, सबको खींच लेते हैं अपनी तरफ। ये कृष्ण शब्द का अर्थ है। तो सबको खींच लेते हैं मतलब सबको खींच लेते हैं। तो कामदेव सबसे सुंदर है, परंतु कामदेव को भी जो आकर्षित कर लेते हैं, उनके मन को भी चुरा लेते हैं, हर लेते हैं, उनका नाम क्या है? कृष्ण। इसीलिए उन्हें कहा जाता है मदन मनोहर। और राधा रानी को कहा जाता है क्या कहता है? मदन मोहन मोहिनी। मदन को मोहने वाले और उसको भी मोहने वाले यानी राधा रानी, मदन मोहन मोहिनी। तो इसीलिए भगवान का ये नाम है मदन मनोहर। कालिया दमन विधाना, जो कालिया का दमन किए थे, कालिया के ऊपर नाचे थे, उसके फन के ऊपर बहुत देर तक नृत्य किए थे। 1000 फन थे कालिया के। कितने फन थे? 1000। उसके ऊपर भगवान नृत्य किए थे, उछल उछल के, उछल उछल के। तो उसको कहते हैं कालिया का दमन करना। मारे नहीं जान से, केवल क्या किए? दमन कर दिए, कुचल दिए। और आगे क्या है? अमल हरिनाम अमीय विलासा विपिन पुरंदर नवीन नगर वर वंशी वदन सुवासा। तो ये भगवान के नाम के बारे में कहा जा रहा है। क्या कहना? अमल हरिनाम अमीय विलासा। दूसरा जो मैंने कहा दिया, ये तो मराठी का किताब है, इसमें तो अर्थ लिखा है मराठी में लिखा है। मराठी मुझे समझ में आता है, यहाँ पर इतना समझ में नहीं आता है। ओके, तो भगवान का नाम है अमल हरिनाम अमीय विलासा। भगवान का नाम एकदम पवित्र है। मैं आपको कथा सुनाऊं, कथा सुनने की इच्छा है क्या आपको? हरि को सबको कथा चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें दिमाग लगता नहीं है, सिर्फ रेडीमेड, थोड़ा भी टेंशन नहीं दिमाग को चाहिए, सिर्फ अपने आप घुसता जाए दिमाग के अंदर। इसीलिए ऐसा नहीं कि आप लोग जहां भी मेरा क्लास होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन, सब कहते हैं कथा, बस खुश, कथा चाहिए। तो भगवान का जो नाम है अमल, अमल, मल का मतलब क्या होता है? गंदगी। अमल यानी जिसमें गंदगी थोड़ी भी नहीं, पवित्र, एकदम पवित्र। कई बार लोग कहते हैं मैंने स्नान नहीं किया है, मेरे घर में अभी मृत्यु हुई है, या मैं नॉनवेज खाता हूँ तो मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, मैं माला नहीं पकड़ूंगा, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, अभी मैं शुद्ध नहीं हूँ इसलिए नाम नहीं लूंगा। भगवान का नाम लेने से शुद्ध होंगे, और भगवान का नाम किसी भी अवस्था में अपवित्र नहीं होता है। एक तो छोटी सी कथा है जो आपको पता है, वाल्मीकि ऋषि की, रत्नाकर डाकू की। जो रत्नाकर डाकू एक डाकू थे, बहुत पहले की बात है। उनका नाम था रत्नाकर, और वो क्या करते थे? लोगों को लूटते थे, लोगों को मारते थे, उनका धन हड़प कर लेते थे। हालांकि जन्म उनका ब्राह्मण खानदान में हुआ था, परंतु संगति हो गई थी खराब, जिसके कारण वो क्या करते थे? यही धंधा, इसी से पैसा जमा करते थे, घर का पालन पोषण करते थे। तो एक बार नारद मुनि आ गए उधर से चलते चलते, नारद मुनि को भी पकड़ लिया। नारद मुनि के पास कुछ भी नहीं था, एक वीणा थी, वीणा,
वीणा पे बजाते हैं और गाते हैं भगवान का नाम। नारद मुनि बाजाए वीणा राधिका रमण नामे। तो नारद मुनि को पकड़ा। नारद मुनि के चेहरे पे थोड़ी भी शिकन नहीं आई, कोई परेशानी नहीं हुई। ठीक है, बस क्या चाहिए, जो है निकालो, मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हें मुझे देख के डर नहीं लग रहा है? क्यों डर लगेगा तुमको देख के? तो सब लोग तो इससे डर जाते थे। डाकू, खूंखार, शक्ल एकदम डरावनी। नारद मुनि को थोड़ा भी डर नहीं लगा। तो रत्नाकर डाकू ने कहा, ये तो अलग ही प्रकार का आदमी है, इसे तो थोड़ा भी डर नहीं लग रहा है। थोड़ा सा रत्नाकर डाकू प्रभावित हुआ उनसे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि रत्नाकर डाकू प्रभावित हो गया। फिर वो अच्छे से बात कर रहे थे। तुम जो इन लोगों को मारते हो, काटते हो, जान से मार देते हो, धन लूट लेते हो, तुमको पता है ये बुरे कर्म है। उसको कुछ पता नहीं अच्छा बुरा, वो जीवन में वही काम किया था। उसने बोला क्या होता है बुरा कर्म और क्या होता है बुरा कर्म करने से? तो बुरा कर्म करने का परिणाम बहुत बुरा होगा और वो परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। तो रत्नाकर ने कहा, हमें कुछ पता नहीं, हम तो अपने परिवार का पालन पोषण इसी धन से करते हैं, इसीलिए हम लोगों को मारते हैं, लोगों को बांधते हैं, लोगों को जान से भी मार देते हैं, उनका धन भी लूट लेते हैं। मेरा बहुत बड़ा परिवार है। नारद जी बोले, तुम अपने परिवार से पूछ के आओ कि जो तुमको ये जो पाप कर रहे हो, इसके बदले जो तुमको फल मिलेगा, वो फल का भागीदार वो लोग होंगे क्या? वो सारे घर वाले जिसके लिए तुम ये मारकाट कर रहे हो। तो रत्नाकर ने कहा, अवश्य होंगे। नारद मुनि ने कहा, पूछ के आओ। रत्नाकर ने कहा, पूछने जाएंगे तो आप भाग जाइएगा। तो नहीं भागूंगा, तुम मुझे यहाँ पे बांध दो। उसको नारद मुनि को रत्नाकर ने बांध दिया और चला गया। घर गया, घर पे जाके सबको बोला कि देखो, हमको अभी एक अलग टाइप के व्यक्ति मिले हैं जो मेरे से प्रश्न पूछे हैं। तुम लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, इतना कमाता धमाता हूँ, तो कह रहे हैं कि ये पाप है और इस पाप के बदले हमें भविष्य में बहुत कष्ट काटना होगा, सजा मिलेगी। तो मैं तो ये कार्य जो कर रहा हूँ ये तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो तुम लोग सब भी कष्ट काटोगे ना मेरे साथ साथ। सबने कहा, सबने, जितने घर में सदस्य थे, हमको कोई मतलब नहीं है तुम्हारे कष्ट से और तुम्हारे कर्म के फल से, और तुम जानो, तुम तो हमें सिर्फ कमा के लाके दे दो। कैसे कमाना है, कहां से धन लाना है, ये तुम्हारी समस्या है। इसको तो आश्चर्य लगा, ये क्या हो रहा है? मैं तो इन लोगों को इतना प्यार करता हूँ, इसीलिए इतना सब कार्य करके इनके लिए जुटाता हूँ, धन और खाने का, पीने का, कपड़ा का, सब कुछ। तो रत्नाकर तो भागा दौड़ के फिर से नारद मुनि के पास जाके बोला, कोई नहीं देगा हमारा कर्म, कोई नहीं देगा, सबने मना कर दिया। तो नारद मुनि बोले, अब क्या करना है बताओ? तो अब आप जो बोलेंगे वो। नारद मुनि ने कहा, भगवान का नाम लो। तो भगवान का नाम सबसे आसान नाम होता है राम। कृष्ण तो थोड़ा मुश्किल है ना, कृष्ण बोलना मुश्किल है, श्याम भी मुश्किल है, परमात्मा परमेश्वर सब मुश्किल है, और सबसे छोटा और सबसे आसान नाम क्या है? राम। तो नारद मुनि तो वैसे हैं कृष्ण के भक्त, परंतु उन्होंने बोला राम बोलो, राम राम। असंभव, सारा जीवन मार काट किया है, उसके मुंह से राम तो निकल ही नहीं रहा है। और ये सकते हैं, ऐसा होता है। तो नारद मुनि बहुत होशियार है, हजारों हजारों लाखों लोगों को उन्होंने रीच किया है। नारद मुनि ने बोला मरा, हाँ
मरा तो सारा दिन मारने का ही काम करना है, तो मरा बोलना बहुत आसान है। मरा मरा, ठीक है, मरा मरा बोलो, मरा 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 मरा। तो नारद मुनि, चूंकि नारद मुनि ने कहा मरा बोलने, तो इसीलिए मरा नाम पे भी शक्ति हो गई। मरा 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 तो राम ही हो जाता है। परंतु यदि गुरु ने कहा तो, गुरु नहीं कहेंगे तो शक्ति नहीं होगी, पर गुरु कहेंगे तो शक्ति होगी। तो बैठ गया, मरा मरा मरा, नारद मुनि चले। बहुत लंबे समय तक बैठा रहा, मरा मरा करता रहा। उसके पूरे शरीर पे दीमक छा गया, पूरा शरीर खोखला हो गया, मिट्टी हो गई, पूरे शरीर मिट्टी का हो गया, यानी सिर्फ हड्डी बची। तो आवाज इतनी तेज थी कि ब्रह्मा जी को सुनाई दिया। ब्रह्मा जी आ गए, देखा कि आवाज आ रही है एक स्थान से, पर वहां पे सिर्फ तो मिट्टी का ढेर है। ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल छिड़का और वो फिर से एकदम सुंदर शरीर जो उनका था, ऐसा सुंदर शरीर मतलब शरीर हृष्ट पुष्ट अच्छा था, केवल गलत कार्य करते थे, हो गया। फिर नारद मुनि ने बोला, चूंकि तुम्हारे शरीर के ऊपर वाल्मीकि, दीमक को वाल्मीकि बोलते हैं संस्कृत में, तो वाल्मीकि का ढेर बन गया था, इसलिए आज से तुम्हारा नाम वाल्मीकि। ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी ने नामकरण कर दिया होगा क्या, वाल्मीकि। वाल्मीकि जी बहुत कुछ किए हैं। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है। वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता माता रही थी, जब लक्ष्मण जी ने उनको जाके जंगल में छोड़ा था। तो लव कुश का जन्म भी वाल्मीकि के आश्रम में हुआ। लव कुश को रामायण की पूरी शिक्षा महर्षि वाल्मीकि ने दिया। और महर्षि वाल्मीकि भगवान का नाम लेते लेते इतने पवित्र हो गए, इतने पवित्र हो गए कि जो मारते थे सब लोगों को हर समय, अब वो चींटी को भी नहीं मार सकते हैं या मरता हुआ देख नहीं सकते। तो एक बार क्रंच पक्षी एक जोड़ी में बैठे थे, नर और मादा। तो एक शिकारी ने आके एक पक्षी को मार दिया, तो में से एक मर गया, एक बचा। तो वाल्मीकि ऋषि उसी समय उसको श्राप देते हैं, कुछ भी श्राप दिए हो। तो वो पहला पद था इस दुनिया का, इस सृष्टि का पहला श्लोक था जो भगवान के पार बोला गया। भगवान ने तो सारे वेद बोले हैं, परंतु मनुष्यों में से बोलने वाला पहला व्यक्ति कौन था, वाल्मीकि। इसलिए उनको क्या कहा था, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि। तो हरि नाम, मैंने अमल हरि नाम, अमल भगवान का नाम कितना पवित्र है कि उल्टा भी बोला तो भी इतना काम कर गया। उल्टा बोलने के बावजूद भी। और महर्षि वाल्मीकि ने या तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि बीज, जैसे खेत में बीज बोते हैं तो ऐसे ऐसे करके नहीं बोते हैं, छिड़क देते हैं। कोई उल्टा पड़ता है, कोई सीधा पड़ता है, कोई टेढ़ा होता है, कोई टेढ़ा होता है, परंतु फिर भी पौधा तो निकलता ही है। उल्टा बो या सीधा, पौधा तो। इसी प्रकार भगवान का नाम उल्टा लो या सीधा, भगवान का नाम तो काम करेगा ही। और सीधा लेंगे तो और अच्छी बात है, और नहा धो के लेंगे तो और अच्छी बात है, पवित्र होके लेंगे तो और अच्छी बात है। एक भक्त थे, कथा अच्छी लगती है ना, इसलिए आपको ये जो कथा सुनाई आपको मैंने, ये सब आपको पता था, सबको पता था करीब करीब महर्षि वाल्मीकि की कथा। पर नाम की महिमा यदि आप बता रहे हैं तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे
रत्नाकर डाकू नाम जप करने से, वो भी उल्टा, इतना बड़ा, इतने बड़े महात्मा हो गए, महर्षि हो गए, साधु हो गए, दयावान हो गए, है ना। तो इसी प्रकार एक व्यक्ति थे, सच्ची घटना है, झूठी घटना नहीं, सब सच्ची घटना बता रहे। तो एक व्यक्ति थे, छोटा बच्चा था, 5 वर्ष का, उसका नाम था नरसी। नरसी मेहता नाम सुना है क्या? बहुत लोगों ने सुना होगा नरसी मेहता। तो उसका नाम था नरसी, छोटे बच्चे का, और जूनागढ़ गुजरात, वहां पे उनका जन्म हुआ था। तो जब 5 वर्ष के थे तभी माता पिता का देहांत हो गया। एक भैया थे और एक भाभी। तो भैया तो अच्छे थे, पर भाभी तो चाहती रहती कि मेरा पति कमाए और हम मेरा जो देवर है उसको खिलाएं पिलाएं, उसके ऊपर खर्चा करें, नहीं चाहती थी। इसीलिए हर समय ताना मारना, खाने के लिए कुछ देना नहीं ढंग से, चिल्लाते रहना, ऐसे उसकी आदत थी। तो एक बार ऐसे ही नरसी आए बाहर से, थके हुए थे, भाभी को बोला पानी दो। भाभी ने गुस्सा किया, ऐसा लगता बड़ा काम करके आया है, धन कमा के आया है, इसको मैं पानी दूं, मैं नौकरानी, ऐसे बहुत जोर से बहुत कुछ बोला। तो नरसी को गुस्सा आया, तो वो छोड़ के घर चले, और घर छोड़ करके एक शिव जी का मंदिर था वहीं पे गांव में, तो शिव जी के मंदिर में जाके पड़ गए। धीरे 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 भूखे प्यासे घर जाते ही नहीं थे, और घर में किसी को मतलब नहीं, माता पिता थे नहीं कि बच्चा कहाँ गया देखें पता करें, कोई मतलब नहीं। और ऐसे एक वीक बीत गया, एक सप्ताह, और नरसी घर नहीं पहुंचे। तो एक सप्ताह जब बीत गया तो शिव जी को दया आई। शिव जी ने सोचा किसी मनुष्य के भी दरवाजे पे अगर कोई आता है तो मनुष्य भी उसको कुछ ना कुछ देता है, कुछ पूछता है, कुछ खाने को देता है, पीने को देता है। ये एक सप्ताह से मेरे मंदिर में पड़ा हुआ है और मैं अभी तक इसको पूछा भी नहीं हूँ, ये भूखा प्यासा। शिव जी प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। शिव जी के ही भरोसे था, जो मंदिर मिला वहां जाकर के लेट गए नरसिंह। तो नरसिंह बहुत होशियार थे, बोले कि भगवान आए हैं, क्या मांगना है, थोड़ा होशियारी से मांगना चाहिए। बेवकूफ व्यक्ति क्या बोलता, धन दे दो, लड़की दे दो, घर दे दो, यही सब मांगते हैं ना। वो बोले, नरसिंह बोले हमें तो कुछ पता नहीं है, हम कुछ जानते नहीं है कि वरदान कैसे मांगा जाता है। आप खुद सोचिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है, ये सोच करके आप मुझे वरदान दीजिए। परंतु यदि आप कहते हैं मुझे कि मैं मांगू, तो मैं आपसे ऐसा वरदान मांगना चाहता हूँ कि जो आपकी बहुत 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 प्रिय वस्तु है, सबसे प्रिय वस्तु है, वो मुझे दे दीजिए। आपकी सबसे प्रिय वस्तु मुझे दे दीजिए। शिव जी ने सोचा ये तो बहुत स्मार्ट है, अब मेरी इतनी प्रिय वस्तु तो मैं पार्वती से भी नहीं शेयर करता, पार्वती से भी नहीं बताता हूँ कि मेरा सबसे प्रिय चीज क्या है, लेकिन ये तो मांग रहा है अपनी सबसे प्रिय वस्तु जो मैं सीक्रेट रखता हूँ, हृदय में रखता हूँ। वो तो ये बोल दिया कि अब नहीं दूंगा तो जो वचन मांगो, वरदान मांगो, ये बात तो गलत हो जाएगा, देना तो पड़ेगा। तो शिव जी ने नरसिंह को बोला तुम मेरे शिष्य हो गए, मैं तुमको दीक्षा दे रहा हूं, ये है भगवान कृष्ण का मंत्र, ले लो, ये मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है।
कृष्ण का नाम सबसे ज्यादा प्रिय है, ले लो, भक्ति करो कृष्ण की। खुश हो गए, नाचने लग गए, नरसिंह एकदम नाचने गाने लग गए। तो शिव जी ने सिर्फ नाम ही नहीं दिया, शिव जी नरसिंह को एक सखी का रूप दिए, सखी बनाया, सखी। और खुद भी आप गए हैं ना वृंदावन, कितने भक्त गए हैं? बहुत सारे भक्त गए हैं, वाह वेरी गुड। तो वृंदावन में शिव जी गोपेश्वर महादेव के रूप में दर्शन किया है। तो शिव जी को बहुत मन था कि मैं रास नृत्य में भाग लूं, परंतु प्रवेश नहीं मिलता है। पुरुषों का तो प्रवेश है ही नहीं, सिर्फ गोपियां और कृष्ण बस। तो शिव जी को गोपी बनना पड़ा था। और तब शिव जी को प्रवेश मिला था। तो भगवान जब देखे कि शिव जी हैं, तो उनको बोले हे गोपेश्वर। तो राधा रानी सोची कि कौन सा गोपी नया नया, कौन सा गोपी आ गया है जिसको भगवान ऐसे गोपेश्वर नाम रख दिए। तो उस दिन से शिव जी का नाम हो गया गोपेश्वर महादेव। तो शिव जी खुद तो बन ही गए, गोपी हैं, गोपेश्वर हैं ही, और इसको भी एक सखी बना लिए, नरसिंह को। अली का मतलब होता है गोपी। अली मोहे लागे वृंदावनी को, सुना है भजन? सखी मोहे लागे वृंदावनी को। तो अली शब्द का मतलब होता है गोपी। तो इनका नाम हो गया नरसी अली। नरसी अली चली और गोपेश्वर जी चले और पहुंच गए कहाँ? वृंदावन। गिफ्ट मांगा है, सबसे प्रिय चीज दीजिए। पहुंच गए वृंदावन और उसमें भी रास स्थली पहुंच के, चलो अब शिव जी ले जा रहे हैं तो प्रवेश तो मिल ही जाएगा। प्रवेश मिल गया। अब देख रहे हैं कितना सुंदर दृश्य है, राधा रानी है, कृष्ण है, गोपियां हैं, नृत्य चल रहा है, अलग अलग प्रकार की भाव भंगिमा हो रही है, करताल मृदंग सारे वाद्य यंत्र बज रहे हैं, पवन शीतल पवन चल रही है, फूलों की खुशबू है चारों तरफ, एकदम अद्भुत दृश्य। नरसी अली देख करके एकदम आंखें खुली की खुली रह गई। तो सबने देखा कि शिव जी के साथ कोई आया है। तो कृष्ण ने देखा, गोपियों ने देखा, शिव जी ने इशारा किया कि मैं लाया हूं, ठीक है। तो सेवा भी दे दिया। मशाल को पकड़ के तुम रहो, मशाल को पकड़ने की सेवा मिल गई नरसी अली को, थोड़ी सेवा भी हो गई। इसके बाद शिव जी कहे अब चलो, हो गया समय। नरसी अली को जाने का मन ही नहीं कर रहा है, कितना सुंदर दृश्य छोड़ के कौन जाएगा। बोलते हैं मैं थोड़ा ऐसे हिचकिचा रहे। तो कृष्ण ने देखा, कृष्ण ने बुलाया इधर आओ। तो गए। तो कृष्ण ने बोला अभी तुम जाओ, हाँ अभी तुम जाओ, और जो तुमने अभी देखा उस रूप का चिंतन करना, और तुमको अपने तरफ से मैं एक गिफ्ट दे रहा हूं। वो क्या है? करताल। तो नरसिंह को एक करताल दिया भगवान ने स्वयं। उसके बाद शिव जी ने बोला चलो अब आंखें बंद। जैसे आंखें बंद, नरसिंह पहुंच गए अपने गांव। ओ सब कुछ समाप्त और वापस अपने गांव पहुंच गए। करताल था मगर साथ में कुछ झूठा नहीं है, सच्ची बात है सब कुछ। हम तो ये छटपटा रहे हैं कि काश वो सीन फिर देखता, काश वो सीन फिर देखता। सीन तो नजर नहीं आ रहा। तो नरसिंह अब ठीक है, अब दुनिया अच्छी लगने लग गई, भगवान मिल गए, क्या चाहिए, कैसे भी जिएंगे जी लेंगे। थोड़ा समय बीता, फिर इनका विवाह कर दिया गया। ब्राह्मण खानदान के थे तो ब्राह्मण लड़की से विवाह हो गया, 2 पुत्रियां हुई।
एक पुत्र हुआ, घर परिवार हो गया। अब ये आराम से भगवान का विग्रह, भगवान का ऑल्टर, उनकी पूजा, उनको भोग लगाना, भजन करना, ये सब खूब मगन होके करते थे और हर समय याद आती थी भगवान का जो दृश्य देखा था। ऐसे ही समय बीत रहा था। संत महात्माओं से बहुत प्रेम, संत महात्माओं को अक्सर घर बुलाते थे, उनकी खूब सेवा करते थे। अब दुनिया में किसी और को नहीं बताया था कि ये सब चीज हुआ है मेरे साथ। तो ये सब चल रहा था, लेकिन ब्राह्मण जो होते हैं ना, उनको पसंद नहीं आता है कि कोई भक्ति में बहुत आगे बढ़ा। स्मार्ट ब्राह्मण जो होते हैं वो सब रोड़े डालते हैं रास्ते। तो ये जो हर समय भजन कीर्तन करते थे तो उन लोगों को नहीं अच्छा लगता था। वो इनकी शिकायत करना, इनके जो भी क्रियाएं थी इनकी, या जो भी भक्ति में आगे बढ़े हुए जो इनका नाम ख्याति ऐसे महात्मा के रूप में प्रसिद्धि हो गई, तो वो शिकायत करके उसको नीचे करना, ये सब ब्राह्मण लोग करने लग गए। जो नॉर्मल ब्राह्मण होते हैं वो ये सब करने लगे। नरसिंह मेहता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है, जिनको जो करना है वो करने। अब गरीब तो थे क्योंकि धन कमाना और वो सब उन्नति करना भौतिक दृष्टिकोण से ये तो इनका स्वभाव था नहीं, तो गरीबी थी पर मस्त रहते थे। जहां जाते थे इन्होंने बहुत सारी लीलाएं की और भगवान ने एक और वरदान दिया था, जिस समय तुम मुझे याद करोगे मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। ये भी वरदान बहुत बार दर्शन हुआ नरसिंह मेहता का। तो नरसिंह मेहता ऐसे ही समय बीत रहा था। तो एक बार क्या हुआ कि पुत्रियों का विवाह वगैरह हो गया, दो पुत्रियां थी, उनका विवाह कर दिया, पुत्र का भी बाद में विवाह हुआ। तो मैं आप लोगों को सिर्फ 2 लीला बताऊंगी नरसिंह मेहता की, ऐसे लीलाएं बहुत। तो एक बार जूनागढ़ में थे ना ये, तो एक बार जूनागढ़ में कुछ संत महात्मा आए और वो संत महात्मा को जाना था द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए। 4 धाम में से एक धाम है। तो उस जमाने में तो एटीएम मशीन और फोन पे और गूगल पे ये सब तो नहीं था, कैश लेके जाना पड़ता था। तो उस जमाने में उनके पास 700 रुपए थे, 700। तो संत महात्मा सोचे चोरी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो पहले के जमाना में एक रिवाज था, हुंडी, उसको कहते थे हुंडी। मतलब जैसे आप पुणे में रहते हैं तो पुणे में कोई व्यक्ति होगा जो हुंडी चलाएगा, मतलब आप उसको 700 रुपीज दे देंगे, वो आपको एक लेटर देगा और वो लेटर को आप द्वारका जाएंगे और द्वारका में वो लेटर दिखाएंगे तो आपको 700 रुपीज वहां मिल जाएगा किसी व्यक्ति के द्वारा। बात समझे? तो ऐसे कैरी नहीं करना पड़ता, तो इसको कहते थे हुंडी। तो ऐसा कुछ लोग ही, सब लोग तो कागज पे लिखे हुए को नहीं मानेंगे, लेकिन जिस आदमी का हुंडी चलता था वो प्रसिद्ध व्यक्ति होता था, सब उसके ऊपर विश्वास रखते थे, हुंडी चलता था। तो द्वारका जाने वाले जो संत महात्मा थे वो बोले जूनागढ़ में कोई हुंडी चलाता है क्या, क्योंकि हमको द्वारका जाना है, तो कोई हुंडी चलाता है क्या, तो हम उससे लेटर लेंगे। तो जो स्मार्त ब्राह्मण थे, जो जिनको द्वेष था इनसे, वो सोचे अच्छा मौका है, फंसाते हैं इसको। तो बोले हाँ चलता है ना, हुंडी चलाते हैं, नरसिंह जी हुंडी चलाते हैं यहाँ पे। तो एक बहुत बड़े महाजन है, उसको महाजन कहते हैं, तो एक बहुत बड़े महाजन है जिनका नाम है नरसिंह, और उनकी हुंडी चलती है। बस पहुंच गए सब नरसिंह के घर। आप नरसिंह मेहता है? हाँ। तो हमें बताया है कि आप हुंडी चलाते हैं, आप महाजन हैं। किसने बताया? ये सब ब्राह्मणों ने बताया। तो हमारे पास 700 रुपए हैं, हम आपको देते हैं, आप हमको लेटर दीजिए और हमको द्वारका में वो रुपए जिससे मिलेंगे वो बता दीजिए। उन्होंने बोला, सोचा कि कुछ तो भगवान की योजना है,
चलो पैसा मिल रहा है, संत महात्मा के सेवा में पैसा लगेगा, हम ले लेते हैं पैसा, क्योंकि वो बहुत तरीके से पैसा लेते थे, कहीं कहीं से जुगाड़ करके संतों को खूब भोजन खिलाते थे, स्वागत करते थे, अपने घर पे रखते थे, ये उनको अच्छा लगता था। 700 रुपया ले लिया और एक लेटर लिख दिया, श्यामल सरकार, श्यामल शाह जी के नाम से लेटर, 700 रुपया की गुंडी है, श्यामल शाह जी से जाओ द्वारका में जाके मिलो, 700 मिल जाएगा। अब ये तो निश्चिंत होकर के स्वागत सत्कार सब ले लिया और चले गए द्वारका। अब वो लेटर लेके ढूंढ रहे हैं, कोई हो श्यामल साहू तो मिले, कोई था ही नहीं। श्यामल शाह पूरा द्वारका ढूंढ रहे, वो परेशान हो गए, रहने को ठिकाना नहीं, पैसा नहीं, खाने को कुछ भी नहीं। द्वारकाधीश अंतर्यामी तो सब जानते हैं। अब जब वो दिन भर घूमे, कुछ नहीं मिला, रात्रि हो गई, अब बेघर वो घूम रहे, पैसा ही नहीं है तो कहाँ जाए। तो द्वारकाधीश जी स्वयं साहूकार बन गए, नोटों का बंडल अशरफी उस समय जो भी चलता था बैग में ले लिया और घूम रहे हैं। कह रहे हैं जूनागढ़ से कौन महात्मा आए हैं, जूनागढ़ से कौन महात्मा आए हैं, हुंडी लेकर के, जूनागढ़ से कौन महात्मा आए हैं, हुंडी का लेकर के ऐसे करके ढूंढ रहे हैं। तो ये तीनों जब थे, 3-4 थे, हम लोग हैं। तो तुम लोग किसको ढूंढ रहे हो? श्यामल साहब को तब से ढूंढ रहे हैं, हमारे पास लेटर दिखाओ। ये लेटर है, देखिए ये लेटर है, 700 रुपया का हुंडी हमको मिला, हमको मिल ही रहे। तो मैं हूँ श्यामल साहब, दे दो तुम्हारा 700 रुपया, जाओ एंजॉय करो, यात्रा करो अच्छे से। दे दिया 700 रुपया और वो लोग इतने खुश हो गए। और एक लेटर दिया, जिसने तुमको ये दिया है ना लेटर, उसको ये पत्र जाकर के दे देना उत्तर में। उस पत्र में लिखा था, मेरे पास बहुत धन है, जितनी बार मर्जी हो उतनी बार हुंडी भेजो। उसके बाद हम खूब एंजॉय किए, अपना यात्रा किए, सब तीर्थ घूमे फिरे, बाद में पहुंचे जूनागढ़ पहुंच गया। वो तो 700 रुपया से साधु महात्मा का भंडारा करा रहे हैं, सबको गिफ्ट दे रहे हैं, चल रहा है, 700 रुपया बहुत बड़ी बात थी। तो ये पहुंचे, अरे आपकी तो बड़ी कृपा हुई, हमको तो आराम से मिल गया। नहीं आराम से नहीं मिला, बहुत ढूंढा लोगों के दिन भर, पर बाद में मिले। कौन मिला? श्यामल शाह जी मिल गए ना, मिल गया श्यामल शाह जी। अच्छा कैसे थे? ऐसे थे। कुछ बोला? हाँ बोला कि आपको पत्र दिया है, आपको ये देखिए पत्र, पढ़ लिया उन्होंने, जितना मर्जी हो उतना मुझे भेजो। उसके बाद खूब खुश हुए, गले मिले। हाँ ठीक है, अब आपको कोई भी मिल जाए तो बोल दीजिएगा। अब जितनी बार जो जा रहे हैं सबको लेटर लिख के दे देना, सब पैसा यहाँ आ रहा है, खूब पैसे से हो रहा है, प्रसाद वितरण हो रहा है, मजा आ रहा है इनको, नरसिंह मेहता को, ये सब चालू है। इस प्रकार चल रहा है समय। एक पुत्री का इन्होंने विवाह किया था, तो मतलब नॉर्मल फैमिली में विवाह हुआ। अब ये प्रसिद्ध बहुत ज्यादा थे, धन नहीं था पर प्रसिद्धि बहुत हो गई थी, क्योंकि इतने बड़े भक्त थे। तो पुत्री का अच्छे घर में विवाह हो गया था, परंतु दहेज देने में या कुछ करने में इनके पास धन नहीं था, तो दिक्कत थी। अब पुत्री ससुराल में है और उसको हुआ है पुत्र। जब पुत्र होता है, बच्चा होता है, तो मायके से बहुत चीजें आनी चाहिए ना। ये रिवाज है हमारे देश का कि मायके से बच्चे के लिए कपड़ा आना चाहिए, गहना आना चाहिए, दामाद के लिए, बेटी के लिए कुछ भी नहीं किया। तो ताना मार मार के सास इसका जीना हराम कर दिया बेटी का। बेटी परेशान होकर के पिता को पत्र लिखी कि यदि आपके पास थोड़ा भी धन हो तो कृपा करके आइए। उसको छूछक बोलते हैं वहां पे। तो इस दीजिए, मतलब हमारे घर में आपकी जो विधि है वो करिए। पिता एक टूटी सी बैलगाड़ी और 2 बैल ले करके पहुंच गए बेटी के पास। दूर से खबर भेजा कि मैं मिलने आया हूँ, मेरी पुत्री को भेज दो। किसी गांव के किसी बच्चे से खबर भेजा, दौड़ दौड़ के पुत्री आई, मेरे पिता आए हैं तो कुछ अच्छा लाए होंगे,
तो मेरी सास प्रसन्न हो जाएगी और समस्या का समाधान हो जाएगा। देखती है तो कुछ भी नहीं, केवल बैलगाड़ी पर खुद चले आए, पिताजी सामान तो कुछ है ही नहीं। तो तुम चिंता क्यों करती हो? तुम जाओ अपनी सास को बोलो कि क्या क्या सामान चाहिए, लिस्ट बना के मुझे दे दे। सास तो चाव 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 चिल्ला रही है, महंगा है, ये क्या देगा, कभी कुछ दिया नहीं जीवन में, आज क्या देगा। तो बेटी बोली कि आप लिस्ट दीजिए, मैं पिता को दे दूंगी। और ये पहुंच गए घर तो एकदम टूटी फूटी जगह में रहने के लिए दे दिया, नहाने के लिए इतना उबलता हुआ पानी दे दिया कि डाले में तो बॉडी जल जाएगी। लेकिन भगवान की कृपा, बारिश हो गई, पानी ठंडा हो गया, नहा वहा लिए, फिर पूरा खुद ही घर को साफ किया। घर मतलब गौशाला ऐसे कोई जगह पे रहने दे दिया, साफ वाफ कर लिए खुद ही। एक पुराना सा कपड़ा लगा दिया, पर्दा दरवाजा नहीं था, रह रहे थे। पुत्री आई, बोली ये लिस्ट है। जान के सास ने जितने गांव में लोग थे पूरा सबका नाम लिख दिया। लिस्ट ही मांगा है तो आज दे ही दो लिस्ट। गांव के बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सबका नाम लिख दिया और बोला इतने लोगों के लिए कपड़े भी चाहिए और गहने भी चाहिए। तो ठीक है, पुत्री को बोला ठीक है तुम जाओ। भजन चालू हो गया करताल से, भगवान का भजन। भगवान तो बोले थे ना कि जब भी बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। ये है आपकी बेटी और ये है लिस्ट, ये लिस्ट के अनुसार सामान चाहिए हमको। नरसिंह जी भजन कर रहे हैं और सामान धड़ाधड़ 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 पूरा रूम भर गया। पूरा रूम कपड़ों से, गहनों से भर गया। उसके बाद भगवान चले गए, पुत्री को बुलाया, सास को दे दो सब कुछ, आ गया सामान, जितना लिस्ट में था सब आ गया। सास तो देखती रह गई, आंखें फटी की फटी, खुश, सब अच्छा फेस्टिवल की तरह हो रहा है सब चीज। एक माता जी का नाम लिखना भूल गई थी। अब समूचे गांव को कपड़ा लत्ता गहना मिल रहा है, नाम पुकार पुकार के सबको मिल रहा है और वो छूट गई। अरे मुझे नहीं मिला कपड़ा, मुझे गहना नहीं मिला। तो उसके नाम ही ये बोली, मैं तो नाम ही भूल गई तुम्हारा डालना। तो मुझे तो सबको पता चल गया कि भगवान दिए, क्योंकि नरसिंह मेहता का बहुत ऐसा होता था, सबको पता था कि भगवान इनके ऊपर दयालु है। खाली बैलगाड़ी लेकर आए थे, यहाँ से कहाँ उत्पन्न हो गया सब कुछ। तो वो औरत बहुत होशियार थी, बोली कि हमको तो भगवान खुद आके देंगे तभी मैं लूंगी, किसी और का नहीं लूंगी, दूसरे का कपड़ा नहीं लूंगी मैं, सिर्फ उसके लिए भगवान फिर प्रकट हुए। अच्छा, और क्या किया था इसकी सास ने? जब लिस्ट हो गया तो लिस्ट दे दिया, सबका कपड़ा गहना तो बेटी आई कि पिताजी ये लिस्ट है। पिताजी बोले देखो वापस जाओ सास के पास, बोलो कुछ भूल तो नहीं गई है, बार बार नहीं बोलने, कुछ अगर भूल गई हो तो फिर दूसरा भी लिस्ट बना के ले आओ, एक ही बार चाहिए पूरा लिस्ट। उसको बहुत गुस्सा आया, उसने लिखा 2 पत्थर, 2 बड़ा बड़ा पत्थर का शिला चाहिए। तो एक सोना का एक चांदी का शिला भी आया, पत्थर नहीं आया, सोना और चांदी का शिला आया। अब ये तीसरी बार हुआ कि चलो एक का छूट गया है कपड़ा, स्वयं भगवान प्रकट हुए उस स्त्री के लिए कपड़ा और गहना लेकर के। तो इस प्रकार नरसिंह मेहता की और अनेकों लीलाएं हैं। मैंने आपको सिर्फ 2 लीला बताया और ये सबको पता था, जो भक्तगण थे वो सबको पता था कि नरसिंह मेहता को साक्षात भगवान दर्शन देते हैं और जो चाहिए भगवान का जो कथन है, अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यं योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा भजन करता है उसके पास जो है उसकी रक्षा करता हूँ, जो नहीं है उसको
ला कर देता हूँ। तो इस प्रकार नरसिंह मेहता को भगवान सब चीज ला कर देते थे जो उनके पास नहीं है और जरूरत है। पर नरसिंह मेहता खुद बहुत सुविधा वाले रहते थे, हमको इंद्रिय तृप्ति नहीं करते थे। जहां भगवान की इच्छा हुई भगवान सब ला के देते। अनासक्त भक्त क्या करते थे वो? सिर्फ भजन, सिर्फ भजन। उनकी एक ही सेवा थी, भगवान का भजन, भगवान का करताल बजा के भगवान का भजन। देखिए मैंने तो सोचा था यशोमती नंदन पहले सुनाऊंगी, उसके बाद भगवत गीता लूंगी, पर यशोमती नंदन का अर्थ कंप्लीट ही नहीं हुआ। 9 बज गया। क्या प्रभु बंद करूं? कंप्लीट करो। कथा तो कंप्लीट हो गई। अब आपका ये जो दो लीलाएं मैंने बताई, 3 लीलाएं बताई मैंने, रत्नाकर ठाकुर का बताया, नरसिंह मेहता की 2 लीलाएं बताई, और बाकी जो लीलाएं हैं वो तो हम कभी और करेंगे। अभी हमने ये जो लिया था गीत, उसको पूरा कर देते हैं। अमल हरिनाम अमीय विलास विपिन पुरंदर नवीन नगर। तो भगवान का नाम जो है वो अमल है या पवित्र है, और क्या है? चिन्मय है, अमृत के समान है। अमीय का मतलब होता है अमृत। अमृत, अमृत का मतलब क्या होता है? जो मरता नहीं है। मृत का मतलब मरा हुआ, अमृत मतलब मरता नहीं है। अमृत पी लेंगे तो मृत्यु नहीं होगी। तो इसीलिए अमृत के समान है, भगवान का नाम अमृत के समान है। और भगवान कृष्ण स्वयं क्या है? नवीन नागर और विपिन पुरंदर। विपिन पुरंदर नवीन नगर। विपिन यानी वन, वनों के राजा। वनों के राजा जो लिखा है वही पढ़ रहे हैं। और उनके होठों पर बांसुरी, बंशी बदन सुवास। बहुत सुंदर तरीके से वस्त्र पहने रहते हैं और भगवान के होठों पर बांसुरी। तो जैसा मैं बता रही थी, प्रमुख नाम। तो यदि हम कहते हैं वंशी बजाने वाले, मुरलीधारी, तो कृष्ण के सिवाय और कोई है मुरलीधारी? नहीं। वंशीधारी? नहीं। मोर मुकुट वाले? नहीं। ये कौन है? सिर्फ और सिर्फ कृष्ण। तो इस प्रकार ये जितने नाम अभी हमने देखे, ये सारे प्रमुख नाम है भगवान के, ठीक है। और फिर क्या है? ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन नंद को धन रखवाला। ब्रज के जो लोग हैं, ब्रज के जन हैं, उनका पालन करते हैं। ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन नंद को धन रखवाला। नंद को धन, नंद बाबा के पास 9 लाख गैया थी। धन यानी गैया। उस समय कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा, यही वैश्य का धर्म था। और नंद बाबा क्या थे? वैश्य। कृष्ण भगवान जन्म लिए थे क्षत्रिय खानदान में, चंद्रवंशी, पर पालन कहाँ हुआ? वैश्य खानदान में। तो वैश्य थे नंद बाबा, और नंद बाबा के पास गोधन था, गैया थी बहुत सारी। तो नंद के गोधन के रखवाले कौन थे? कृष्ण। नंद गोधन रखवाला। असुर कुल नाशन, असुर का कुल जो था उसका नाश कर दिया भगवान ने। हमेशा करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। है ना? हर युग में भगवान क्या करने आते हैं? असुरों का नाश। और जो धर्मात्मा है
उनकी सहायता, उनको आनंद देने के लिए आते हैं। इसीलिए असुरों का नाश किए और ब्रज के लोगों को बहुत प्रसन्नता भी दिए और ब्रज के लोगों को पालन भी किया, लालन पालन, खुश रखना, उनके साथ लीला करना। गोविंद माधव नवनीत तस्कर सुंदर नंद गोपाल। अब ये तो बहुत अच्छी लीला है, इसलिए वो तो घंटा बीत जाएगा करने से। गोविंद माधव नवनीत तस्कर, चोर। भगवान क्या है? सबसे बड़े चोर। चोरी करने पर उतरेंगे तो उनको कोई नहीं हरा सकता है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपनानां चतुर्कुल चोरम परश्रितानां च समस्त चौरम चोरग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाय हृदयस्य चौरं नवकुण्ड श्यामलकान्ति चौरम्। सब कुछ चोरी करते हैं। माखन चोर, नवनीत तस्कर। तस्कर किसको कहते हैं? स्मगलिंग को कहा जाता है तस्कर। तस्करी करते थे क्या चीज का? मक्खन, मक्खन की चोरी। तो माखन चोर मतलब चोर तो बुरा होता है। चोर किसको कहा जाता है? बुरा व्यक्ति। चोरी करने वाला व्यक्ति बुरा व्यक्ति होता है। पर भगवान के लिए कुछ बुरा नहीं है। भगवान चोरी भी करते हैं तो उसके ऊपर भी एक मंदिर का नाम हो जाता है, माखन चोर। खीर चोरा। माधवेंद्र पुरी के लिए क्या किया था? खीर की चोरी की थी। समझिए, हमें तो आज आपको ज्यादा सिद्धांत बताया नहीं है, मगर सिद्धांत बोलने की मुझे ज्यादा आदत है। तो यदि आप सब भक्तगण, बहुत अच्छा सेंटर है, बहुत अच्छे लोग हैं, एक चीज आप याद रखिए, जब हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं करते हैं, स्वार्थ नहीं रहता है, तो मेरा हर कार्य अच्छा होता है। चोरी भी अच्छा हो जाता है। अगर भगवान के लिए चोरी भी कोई करेगा तो वो भी अच्छा कहलाएगा। अब हम करेंगे तो नहीं अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर स्वार्थ है। जो स्वार्थ रहित है, कंप्लीटली स्वार्थ रहित, भगवान में क्या कितने गुण है? 6 गुण। 6 गुण पूर्ण रूप से ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, दिव्यस्य, यशस्य, ज्ञान वैराग्यस्य चैव शरणमग इति गुणः। 6 गुण में एक गुण है कि भगवान पूरी तरह से अनासक्त है। वो अपने लिए कुछ नहीं करते, सबसे बड़े त्यागी हैं। त्याग त्याग तो यदि भगवान चोरी भी करते हैं तो किसके लिए? किसी भक्त को प्रसन्नता देने के लिए। इसीलिए उनके चोरी का भी गुणगान होता है ना? क्यों होता है चोरी का गुणगान? क्योंकि चोरी उन्होंने जब भी किया तो स्वयं के लिए नहीं किया। बताइए, माधवेंद्र पुरी के लिए खीर का मटका चोरी किया है ना? उनका नाम क्या हुआ? खीर चोर गोपीनाथ। आप कहेंगे कि ब्रजभूमि में तो खुद खाने के लिए मक्खन चोरी करते थे, खुद के लिए नहीं करते थे। वो सब जो गोपियां थी ना, यशोदा माता की सहेलियां, वो चाहती थी कि ये आए मेरे घर और मेरा मक्खन खाए, इसीलिए वो बना बना के रखती थी। उनके प्रसन्नता के लिए भगवान जाते थे चोरी करने।
सत्य ये है, सब गोपियों को खुशी प्रदान करने के लिए भगवान चोरी करते हैं। भगवान स्वयं के लिए कुछ नहीं करते। सूर्यदम सर्वभूतानां सुंदर अनंत गोपाल। भगवान के इतना सुंदर तो कोई है नहीं। वो पाला यानी गाय का पालन करने वाले। यमुना तट जल गोपी वसन रस रसिक कृपा माया श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोदाश्रय। तो भगवान यमुना के तट पर विचरण करते हैं, गोपियों का वस्त्र धारण किए हैं, कृपा में हैं, रास नृत्य करने वाले हैं, राधा रानी के पति हैं, प्रेमी हैं और भक्ति विनोद ठाकुर के आश्रय हैं। हम लोग सबके भी आश्रय हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने यहाँ अपना नाम लिखा है, आप अपना नाम बोल सकते हैं। अगर आप कृष्ण को अपना आश्रय मानते हैं तो सबके आश्रय वास्तव में कृष्ण ही है। सच्चाई यही है। अगर कृष्ण नहीं तो दुनिया समाप्त। सच्चाई है, अगर कृष्ण नहीं तो दुनिया समाप्त। फिलोसॉफी में घुसेंगे तो बहुत डीप हो जाएगा, इसलिए मैंने आज आप लोगों को बिल्कुल लाइट क्लास सुनाया। मुझे लगता है सब समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में? श्रील प्रभुपाद की जय।